धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत कर रहे हैं कि कल हम सम्राट अशोक महान की जयंती के पखवाड़ा कार्यक्रम सतना लव कुश स्कूल में उपस्थित हुए थे। वहाँ पर जब कार्यक्रम चल रहा था तो सारे वक्ताओं ने एक ही बात कही कि अगर सम्राट अशोक न होते तो बुद्ध को कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात थी कि छोटा नेता से लेके बड़ा नेता, छोटा कार्यकर्ता से बड़ा कार्यकर्ता, सारे लोग एक ही सुर से यह कह रहे थे कि अगर सम्राट अशोक न होते तो बुद्ध को कोई नहीं जानता। बिल्कुल गलत। इतिहास को जब तक आप वास्तविकता के साथ नहीं जानेंगे, क्योंकि उस समय बुद्ध के समय 16 महाजनपद थे। वह भाग था। बुद्ध के समय अजात शत्रु, कौशल नरेश, मगध नरेश, लिच्छवि नरेश, बज्जी नरेश, सारे के सारे लोग बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऐसा नहीं कह सकते हम। और दूसरी बात, सम्राट अशोक बुद्ध के विचारों के कारण ही उस परम सत्य को समझ सके, और परम सत्य को समझने के बाद कारण और निवारण और दुखों की मुक्ति, सुखों की प्राप्ति के लिए इवन मनुष्य से लेकर वनस्पति एवं पशु पक्षियों तक के लिए किया। कैसे कल्याण करना। लंबे समय से मैं उन सब कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। किसी ने भी अपने घर में धम्म पूजा नहीं करवाई। अगर किसी के यहाँ धम्म पूजा हो रही है तो कभी सपरिवार नहीं गए। त्रिशरण का ज्ञान नहीं है, चार आर सत्य को जानते नहीं है, पंचशील को जानते नहीं है, अष्टांगिक मार्ग को जानते नहीं है, 10 पारमिताओं को जानते नहीं है। सिर्फ 4 लोगों को जोड़कर और कोरी कोरी झूठी और फर्जी, जो सत्य से बहुत दूर है, बोले धम्म में कुछ लगता ही नहीं। बुद्ध ने कहा ही नहीं मेरी पूजा करो। बुद्ध की पूजा नहीं करना चाहिए। बड़ा मुश्किल है भाई। धम्म आचरण की चीज है, धम्म व्यवहारिक है, धम्म आचरण। धम्म से आप जीवन को बेहतर बना सकते हो। वास्तविकता को जान करके बुद्धि विवेक से संघ के साथ जीवन को बेहतर बना सकते हो, जीवन को लक्ष्यमय बना सकते हो, जीवन के मूल्यों को समझ सकते हो, अपने जीवन को साकार कर सकते हो। लेकिन यहां तो बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। सबसे बड़े बुद्ध के मानने वाले, दिखने वाले, कभी भी उनके घर में बुद्ध की प्रतिमा नहीं मिली। अरे भगवान तथागत बुद्ध ने पूजा के लिए नहीं कहा, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने को तपा करके और हमारे दुखों की मुक्ति का मार्ग दिया,
क्या उनके प्रति हमारे मन में संवेदना नहीं होती है? 7वीं सदी के बाद बुद्ध के धम्म का जैसे पराभव शुरू हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हमारे अंदर अरहत का गुण खत्म हुआ, त्याग और समर्पण का गुण खत्म हुआ, निष्ठा का और नेतृत्व का अभ्यास खत्म हुआ। अब उनको ये नहीं मालूम है कि यदि जेम्स प्रिंसेस 1837 में धम्म की लिपि न पढ़ा होता तो सम्राट अशोक को कोई नहीं जान रहा था। बुद्ध को तो कोई जान ही नहीं रहा था, सारे लोग भूल गए थे। लेकिन बुद्ध के अवशेषों को देवी देवता तमाम चीजें बना करके अभी भी चला गया, तभी भी चला गया, चलाया गया। तो मेरा ये कहना है कि धम्म को आचरण करना है, बेहतर जीवन बनाना है और शुद्ध इतिहास को पढ़ना है। आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह को पढ़िए, रोमिला थापर को पढ़िए, राजीव पटेल को पढ़िए, एम.एल. परिहार को पढ़िए और ये जो इतिहास का घालमेल है इसको समझिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर जाति का समव्यवहार रहेगा, जाति का अभ्यास रहेगा, जातीय व्यवस्था का उन्माद बना रहेगा, तब तक आप धम्म में रह ही नहीं सकते हैं। दिखावा चाहे जितना कर ले, दिखावा से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। ढोंग, दिखावा, वाठन, फरेब ये धम्म में है ही नहीं। अगर आप ये सब करते हैं तो निश्चित रूप से आप तो सत्ता के साथ संतुलन करते हैं, जनता को कन्वीनियंस करके उसका शिकार कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप धम्म के वास्तविकता को पढ़ें, जानें, समझें और व्यवहारिक रूप से करें। बहुत बहुत